ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਿਲੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨੀਮਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਿਲੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ AWCS ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਿਲੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ AWCS ਦੁਆਰਾ 6 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਜ਼ੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ कौर ने। नाम अपने बारे में बताकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है? I'm Dr. Navneet from Canada and I'm running a shelter by the name of AWCS, एनिमल वेलफेयर केयर एंड सोसाइटी के नाम से। ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है। 24 घंटे जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कंवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो 2 इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। टोटली इंडियन स्ट्रेट पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया, लोग जर्मन शेफर्ड, पिट बुल ये वो जो इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं कि आप एक तो जो है जर्मन शेफर्ड वगैरह ये ठंडे देश के डॉग्स हैं, ठीक है। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हो पिटबुल अमेरिका का स्ट्रे डॉग है, ठीक है। आप उसको यहाँ लाके इम्पोर्टेड करके आप उसको इतने लाखों में बेचते हो। ऐसे जो हमारा इंडियन डॉग है वो बाहर जाके इम्पोर्टेड डॉग बन जाता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। डॉग को हम एक इम्पोर्टेड कार या इम्पोर्टेड टॉय के जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते। हम इसको तभी अडॉप्ट करें अगर हम एक किसी जीव को लाइफ देना चाहते हैं, तो कोशिश करके हम इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करें। और अगर आपको ब्रीड डॉग चाहिए तो आप शेल्टर से किसी अबैंडन्ड ब्रीड डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अबैंडन्ड पिटबुल्स हैं, अमेरिकन बुली है, गोल्डन रिट्रीवर है। आप उनको जाके हमारे शेल्टर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज दिन देखा जाता कि जो
डॉग्स बाइट बहुत ज़्यादा होती हैं, अब क्या घूमते हैं, काफ़ी लोगों को काटते हैं, वीडियो भी आती है, काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो क्या कारण है? आपको एक वीडियो आएगी कि डॉग ने काटा है, आपको वो एक वीडियो सर्कुलेट होगी, आपको वो हज़ारों वीडियोस नहीं दिखती जिसमें लोग डंडे लेके भागते हैं, डॉग के पीछे मारते हैं। कितनी वीडियोस आई अभी राजस्थान में, सेकंड फ्लोर से एक फ़ीमेल डॉग को फेंक दिया और सीखे सिलाइयाँ उसके अंदर घुस गई, पूरी आंटियाँ उसकी बाहर आ गई। वो वीडियो वायरल नहीं हुई। अभी मुक्तसर में 2 साल पहले किसी ने एक स्ट्रे डॉग के एक वो रॉड के आगे चाकू लगा के उसको मार दिया इतनी बुरी तरीके से। वो वीडियो नहीं आपको दिखती। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि डॉग बाइट्स बहुत है तो हमें क्यों नहीं काटते? हमें तो नहीं काटा, हमें तो किसी डॉग ने अभी तक नहीं काटा। तो आप उस डॉग को पहले खाना खिलाइए, ठीक है? दूसरी चीज़, हमें स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ये तो फैक्ट है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट अपना काम ढंग से करेगी, एबीसी प्रोग्राम ढंग से चलेगा, एसपीसीए में स्टेरिलाइजेशंस प्रॉपर्ली होंगी, तो अपने आप ही जो है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कोई डॉग आपको नहीं बोलेगा कि मुझे ना पकड़ो, मुझे स्टेरिलाइज़ ना करो, ठीक है? काफ़ी एनजीओ हैं जो जब ऐसी वीडियो आती है तो आगे आती हैं, ठीक है ना? जब किसी इंसान को काटती हैं, किसी के बच्चे की मौत हो जाती है कुत्ते के कारण, एनजीओ परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचती? उस परिवार के पास क्यों पहुंचती है एनजीओ जिसने कुत्ते को मारा होता है, जिसके घर का आप कह रहे हो ऐसे एनजीओ भी हैं इंडिया, अपने पंजाब में भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी एनजीओ हैं। जब किसी डॉग को मारा जाता है तो वो एनजीओ पुलिस को लेकर, अधिकारी को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच तो जाती है, आप ठीक डॉग है को ना? मारोगे तो तो जो डॉग अगर डॉग किसी को मार देता है, किसी के घर का बच्चा चला जाता है, फिर एनजीओ उस परिवार से मुलाकात क्यों नहीं करती? नहीं, हम हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे, रूट कॉज़ के लिए हम ज़रूर जाएँगे। ऐसा हम मुझे नहीं पता आप कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर एक जानवर को एक इंसान को भी चलो आप 10 दिन भूखा रख दो, वो इंसान भी दूसरे इंसान को मार देगा खाने के लिए, ठीक है? तो आप जो आस-पास जानवर हैं उनके प्रति आप प्यार शो करो, आप उनको खाना दो, उनको डोसाइल रखो, उनको डर ना लगे आपसे, ठीक है? तो वो नहीं काटते, ठीक है? हमने बहुत सी वीडियोज़ ये भी देखी हैं कि जो है पोक करते हैं डॉग्स को, कभी पत्थर मार दिया, कभी चप्पल मार दिया, कभी डंडे से मार दिया, कभी कुछ। तो वो मारते-मारते जो जानवर इतना अग्रेसिव हो जाता है, उसको अपने डिफेंस में वो क्या करेगा? उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो यही करेगा, ठीक है? गिनती बढ़ती जा रही है, इसमें कौन फेल है? किसका जिम्मेवारी किसकी है जो लगातार इनकी गिनती बढ़ रही है? डॉग की तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट की गलती है जो एबीसी प्रोग्राम नहीं ढंग से लागू करते, उन पेट ओनर्स की गलती है जो बाहर से ब्रीड डॉग्स लाते हैं और फिर उनको अबैंडन कर देते हैं। हम सबकी गलती है जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमें इम्पोर्टेड ब्रीड चाहिए, इम्पोर्टेड कपड़े चाहिए, इम्पोर्टेड पर्स चाहिए, कुत्ता भी इम्पोर्टेड चाहिए। ये हम सबकी, ये पूरी सिस्टम की गलती है और हम सिस्टम की गलती के लिए एक निहत्थे बेज़ुबान जानवर को दोष देके उसको मार पीट या उसको काट नहीं सकते।